प्रणाम मित्रों। एक मित्र ने पूछा है, मैं ओशो जगत से जुड़ना चाहता हूँ, क्या करूँ कि ओशो जगत से मैं जुड़ सकूँ? ये सवाल मुझे यूट्यूब और फेसबुक पर कई मित्र पूछते रहते हैं। यहाँ तक कि जब लोग मेरे स्टेटस पर व्हाट्सएप पर कुछ देखते हैं या रील्स शॉर्ट्स में कुछ देखते हैं, तो वो भी कैंप्स की जो खूबसूरत उत्सवपूर्ण ध्यानपूर्ण तस्वीरें देखते हैं, तो उनका भी मन करता है। वो पूछते हैं, स्वामी जी हमें भी ओशो जगत से जुड़ना है, क्या करें? तो ये सवाल और ये उत्तर उन्हीं सब मित्रों के लिए है जिनके भीतर ये सवाल रहता है। तो पहले मैं बता दूं कि ओशो जगत से जुड़ने का मतलब क्या? देखा जाए तो जब आपने कहा मुझे ओशो जगत से जुड़ना है, तो अप्रत्यक्ष रूप से आप कहीं न कहीं ओशो जगत से जुड़ ही गए। क्योंकि यदि ये जो जिज्ञासा है, ये जो प्यास है कि मुझे ओशो जगत से जुड़ना है, तो ये भी एक संबंध बना ही चुकी है जो आपको उस तरफ आकर्षित कर रही है। चाहे वो ध्यान हो, उत्सव हो, वो कपड़े, वो माला, रोब कुछ भी हो, वो आकर्षित कर रहा है। ओशो की बोली, जो कुछ भी आप यूट्यूब या कैंप्स में या तस्वीरों में, वीडियोज़ में देखते हैं। तो एक रिश्ता तो बन ही गया। अब प्रश्न उठता है कि हम कैसे जुड़े? देखिए, कहीं न कहीं आप इसका मतलब ओशो को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो जुड़ ही गए। नहीं भी इतना सुना तो मैं पहले तो ये बोलूँगा, अब ओशो हर जगह उपलब्ध हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, इतनी सारी साइट्स हैं, तो आप ओशो को पढ़ना, सुनना, देखना शुरू करें तो आपको ओशो की खबर मिलती जाएगी, ओशो के बारे में पता चलता जाएगा, ओशो के दर्शन, देशना, उपलब्धियाँ, योगदान धीरे-धीरे पता चलता जाएगा। साथ ही अब वो ज़माना है कि आपको मित्र ढूँढने नहीं पड़ते। आप गूगल पे भी यदि ओशो फ्रेंड्स, ओशो वर्ल्ड या कुछ भी ऐसा डालेंगे, ओशो कैंप, ओशो मेडिटेशन, ओशो फैसिलिटेटर, तो वो भी आपको मिल जाएँगे। तो कहने का मतलब ये है कि ग्रुप्स बने हुए हैं फेसबुक पे। आप इवन देन किसी स्टेट के हिसाब से भी डालेंगे, मान के चलिए ओशो पंजाब लवर्स, ओशो लुधियाना लवर्स, ओशो जयपुर, ओशो हरियाणा, कोई भी नाम, तो आपको अब ढूँढना मुश्किल नहीं है। तो अगर आप धीरे-धीरे प्रवेश करेंगे, आपका सर्कल बनता जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आप ओशो ध्यान शिविर भी डालेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी, तिथियाँ और वो स्थान मिल जाएँगे जहाँ पर ओशो के ध्यान शिविर या आश्रम या केंद्र हैं। तो यदि आपको पता मिल जाता है और आप अपनी सिटी में ढूँढ रहे हैं, वैसे तो ओशो के आश्रम ना सही, सेंटर्स तो लगभग इंडिया के, अगर मैं दूर की बात नहीं करूं, तो इंडिया में तो हर सिटी में सेंटर मिल ही जाएगा, प्रेमी मिल ही जाएगा, तो बहुत आराम से आप जुड़ सकते हैं। उनके नंबर दिए होते हैं, तो आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं कि मुझे आपके आश्रम में या सेंटर में आना है, या मैं ओशो को सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, तो मैं आना चाहता हूँ, या मेरे को भी ध्यान करना है। तो सारी जानकारी अपने आप मिल जाएगी, और जब आपको जानकारी मिल जाएगी तब आप उधर पहुँचे। वहाँ पर आपको अपने जैसे बहुत प्रेमी मित्र मिलेंगे, कोई नए होंगे, कोई पुराने होंगे, कोई ढूँढते-ढाँढते आए होंगे, कोई भटकते-भूलते आए होंगे, तो सबकी अपनी-अपनी यात्रा है। तो आप धीरे-धीरे उस कैंप का हिस्सा बनेंगे और आप पाएँगे पहले ही कैंप में पुराना-सा महसूस करेंगे, सब जाना-पहचाने, इतना प्रेम आपको मिलता है एक कैंप में, चाहे वो संचालक का हो या अन्य साधकों का हो। आपको लगेगा मैं इस दुनिया का ही हिस्सा हूँ, इन लोगों का ही हिस्सा हूँ, इस जगत का ही एक हिस्सा हूँ। तो कोई मुश्किल नहीं है, आप इंटरनेट पे गूगल के माध्यम से ढूँढें, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फ़ेमस हम ओशो वर्ल्ड की बात करें, ओशो.com की बात करें, रजनीश फ्रेग्रेंस की बात करें, जहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर काम हो रहा है, तो आप बस इतना डालें, आपको फ़ोन नंबर्स मिल जाएँगे, ईमेल एड्रेस मिल जाएँगे, और तो और अब कितने सारे व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप हैं। किसी भी ग्रुप को आप जॉइन करें और ये पूछना शुरू करें कि मैं ओशो से जुड़ना चाहता हूँ, ध्यान के शिविरों में आना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ? तो आपको जानकारी मिल जाएगी। तो इसके लिए आप इतना ना सोचें। लेकिन मुझे लगता है जिस मित्र ने पूछा है कि जुड़ना चाहते हैं, कैसे जुड़ें, क्या करें?
क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मन में ये शंका भी है, कई बार लोगों को लगता है कि क्या कोई ख़ास उस ओशो जगह से जुड़ने के लिए योग्यता चाहिए होती है। जैसे अमूमन यदि अन्यथा ना ले कुछ लोग, किसी धर्म में, हर धर्म में या परंपरा में या गुरुज़ में या उनके कल्ट में चीज़ें होती हैं कि ये नहीं खा सकते, वो नहीं कर सकते, या सन्यास का मतलब ये होता है, अगर इस ओशो के में आएँगे तो उसको छोड़ना पड़ेगा, वगैरह, वगैरह। तो मुझे लगता है जिन मित्रों ने ये पूछा है कि कैसे जुड़ें, तो कहीं न कहीं उनके मन में ये भी लगता है कि जैसे आपको कोई फॉर्म भरना पड़ेगा, आपको कुछ प्लस-माइनस करके दिखाना पड़ेगा, या आपको कुछ प्रमाण देना पड़ेगा कि हम यहाँ पर आए हैं तो कब तक रहेंगे, नहीं। आपको मैं बता दूँ, ओशो जगत की ख़ासियत है, वो खुली बाहों से आपका स्वागत करता है। ओशो जगत में ओशो का सन्यासी को कोई इंटरेस्ट नहीं है आपकी निजी ज़िंदगी से मेरा मतलब है कि अमूमन लोग सोचते हैं कि पूछेंगे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, अच्छा सिख हो, तो क्यों आ रहे हो, किस जात के हो, अच्छा शादी हो गई क्या, मैरिड हो, न जाने हज़ार सवाल होते हैं। लेकिन ओशो जगत में लोग आपको एज़ इट इज़, जैसे आप हैं वैसा ही स्वीकारते हैं। आप कुँवारे हैं, शादीशुदा हैं, डिवोर्स्ड हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, कोई आपका इंटरव्यू नहीं लेता, ना कोई छानबीन की जाती, आपने 1 शादी करी, 10 शादी करी, आप वर्जिन हैं, नॉन वर्जिन हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वेज खाते हैं, नॉन-वेज खाते हैं, ड्रिंक करते हैं, सिगरेट पीते हैं, ऐसा कुछ भी आपसे फॉर्म नहीं भराया जाता, ना ही आपका कोई इंटरव्यू लिया जाता, कोई पात्रता देख के कि तभी होगा। ये सबसे बड़ी बात है, आप हैं, आपको एज़ इट इज़, आपको जैसे आप आए हैं उसके साथ स्वीकार लिया जाता है, चाहे वो 1 कमियाँ हों, चाहे 10 कमियाँ, अच्छाइयाँ हों, खराबियाँ, कुछ भी हो, आपको एज़ इट इज़ स्वीकारा जाता है। तो ऐसा कोई फॉर्म नहीं भराया जाएगा, ऐसे कोई रूल्स नहीं है कि अगर आप ईसा मसीह को मानते हैं, क्रिश्चियन हैं तो आपके लिए ठीक नहीं है, हम मना कर देंगे, आप मुसलमान हैं तो हम मना कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि अमूमन कुछ जगहों पर ऐसा होता है। तो जिन मित्रों ने पूछा है वो शायद ये भी पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि कई बार मुझसे ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, स्वामी जी मैं दूसरे कास्ट को बिलोंग करता हूँ, या मेरे मम्मी पापा ने उसकी माला ले रखी है, मैं उसको जाप करता हूँ, वगैरह वगैरह, तो मैं कैसे जुड़ूं, तो वो तो मुझे मना कर देंगे, क्या मुझे छोड़ना पड़ेगा? नहीं, आप ओशो जगत में जब आते हैं, आपको किसी भी चीज़ के लिए बाध्य नहीं किया जाता। जो आप हैं, जैसे हैं, आप करते रहें। धीरे-धीरे ध्यान जगेगा, होश जगेगा, तो कोई चीज़ छूटनी होगी, वो छूटती चली जाएगी। जैसे कहते हैं ना कि जब आग से सोना गुज़रता है तो कचरा जल जाता है, कुंदन-कुंदन रह जाता है, प्योरिटी रह जाती है। तो यदि वो किसी भी ढंग की मिलावट है, फिर वो खान-पीन से संबंधित हो, आपकी व्यवहार से, आदतों, लत से, धर्म से, जो भी आप कहते हैं, और उसको हटना होगा, तो खुद ब खुद हटेगा, होशपूर्वक हटेगा, जागरूकता के साथ हटेगा। उसको ये नहीं कहा जाएगा कि नहीं-नहीं ये माला उतार दो उस धर्म की, या नहीं-नहीं तुम इस वाले जाप को छोड़ो तब ओशो को समझ पाओगे, नहीं। आप ओशो कहते हैं छोड़ना कुछ भी नहीं है, बस एक चीज़ जोड़नी है, वो है ध्यान। आप जो कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस करें, छोड़े नहीं, बस ध्यान जोड़ दें। आप म्यूज़िक कुछ प्ले करते हैं, म्यूज़िक बजाएँ, छोड़ना नहीं है। आप नॉन-वेज खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, छोड़नी नहीं है, बस ध्यान जोड़ना है। तो जब आप ध्यान जोड़ देते हैं और धीरे-धीरे ध्यान सधता है, तो कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, धीरे-धीरे छूट जाता है। फिर कोई भी चीज़ हो, आपकी कोई पुरानी माला हो, मंत्र हो, यदि वो अनुपयोगी है, निरर्थक है, बेकार है, और वास्तव में आपको उससे अच्छी, उससे ऊपर, उससे ऊँचे दर्जे की कोई चीज़ मिल रही है, इसे ऐसे ही समझिए, जब आपको कोई भी चीज़ अच्छी मिलती है, पुरानी चीज़ अपने आप छूट जाती है, आप छोड़ते नहीं हैं। तो सिमिलरली इतने ज़्यादा कन्फ्यूजन लेके नहीं आएँ, आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, जहाँ से भी हैं, आप आ जाएँ, आप प्रवेश करें ओशो जगत में, ओशो शिविर में, और आप पाएँगे कितने प्रेम के साथ, सौहार्द के साथ, खुले बाहों के साथ आपको ज्यों का त्यों, बिना किसी मिलावट के स्वीकारा जाता है। तो आशा है जिन भी मित्रों का ये सवाल था उनको उत्तर मिल गया होगा। यदि आपके भी किसी भी ढंग के कोई सवाल हैं, कोई जिज्ञासा है, या कोई कन्फ्यूजन है धर्म, अध्यात्म या
ओशो से जुड़ी, तो आप मुझे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। वक्त मिला और यदि संभावना हुई तो कभी ना कभी वक्त को देखते हुए आपके प्रश्न का उत्तर देर सबेर अवश्य दिया जाएगा। देर लग सकती है लेकिन मिलेगा ज़रूर। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।